गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं सुषमा कुहाड़ SK व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हो? और मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और अभी शाम 4:45 बजने वाले हैं और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए छोले की चाट। तो उसी के लिए मैंने ये प्याज टमाटर कट किए हैं। और बुखार तो जैसे मुझे 4-5 दिन से चल रहा है, दवाई भी रेगुलर ले रही हूँ। लेकिन ये होता है कि दवाई का असर रहता है, तब तक तो ठीक हूँ। जैसे ही दवाई का असर ख़त्म होता है तो पूरे शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है और फिर बुखार आ जाता है। और इस टाइम पे तो काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। सुबह उठी थी, उस टाइम पे बिल्कुल ठीक थी। 1 घंटे बाद फिर बुखार आ गया था तो मैंने दवाई ले ली थी। और फिर दवाई लेके थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर अपना जैसे तैसे करके सुबह का काम कंप्लीट किया, क्योंकि कोई और करने वाला है नहीं तो खुद ही करना होता है। और कुछ काम तो ऐसे हैं जिन्हें बच्चे कर देते हैं, बच्चों के पापा भी कर देते हैं, लेकिन सारे काम तो इनसे नहीं हो पाते हैं, मुझे ही करने पड़ते हैं। क्योंकि जो काम लेडीज करती है वो जेंट्स से नहीं हो पाते हैं। भले ही वो कर दे लेकिन दुखी सुखी होके वो इतने अच्छे से नहीं हो पाता उनसे। फिर सबको खाना बना के खिला दिया और किचन की साफ़ सफाई मैंने जैसी भी हुई आज मेरे से मैंने वैसी कर दी। लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई कि मैं बर्तन साफ़ करूं, और बर्तन मैं ऐसे ही छोड़ के फिर लेके दोपहर की दवाई और फिर लेट गई। फिर मैं 3:30 बजे उठी, अभी सारे बर्तन साफ़ किए। और फिर चाय तो विशाल के पापा ने ही बनाई है शाम की, सासू माँ को दूध भी उन्होंने गर्म करके दिया है। मैंने जब ये बर्तन साफ़ किए थे उसी टाइम पे छोले बॉईल करने के लिए रख दिए थे तो उनमें 3 सीटी आ गई थी। अब 4:45 बज गए हैं, विशाल को जाना है दूध लेने के लिए। तो सोचा कि चाट बना के उसको दे देती हूँ तो खा के और दूध लेने के लिए चला जाएगा। क्योंकि देखिए, एक बार जैसे सुबह का हम खाना खा लेते हैं ना, फिर दिन में खाना नहीं खाते हैं। तो हमने तो चाय पी ली है, मन करता है तो चाय के साथ कुछ ले भी लेते। लेकिन बच्चे बच्चे फिर रोटी भी नहीं खाते, चाय दूध भी नहीं लेते हैं दिन में। तो इसलिए उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें बना देती हूँ जिनको वो खा के खुश भी होते हैं और पेट भी भर जाता है। क्योंकि माँ तो देखिए माँ होती है, खुद चाहे कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, लेकिन ना तो अपने बच्चों को भूखा देख सकती है और ना ही परिवार वालों को देख सकती है। तो अभी इसमें ना आज थोड़े से अंगूर भी मिक्स करूँगी। कल मेरा भतीजा आया था, मैं आप लोगों को उससे मिलवा भी नहीं पाई क्योंकि उस टाइम पे मुझे बुखार था और हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँ। आप सबको मैं अपने भतीजे से भी नहीं मिलवा पाई। और अंगूर कल मेरा भतीजा लेकर आया था। बच्चे हैं ऐसे, चीज़ें रखी रहती हैं, खाते ही नहीं हैं। तो सोच रही हूँ थोड़े से अंगूर इस चाट में ही मिक्स कर देती हूँ, बच्चे खा लेंगे और उनका थोड़ा सा स्वाद भी बन जाएगा। और मेरा भतीजा मेरा सूट लेकर आया है, इस साल के पापा जी का कुर्ता पजामा लेकर आया है। आज मैं आप सबको दिखाऊंगी कि कैसा लेकर आया है। कल भी सोचा था लेकिन कल कपड़े धोते धोते ही इतना टाइम लग गया कि फिर ध्यान में ही नहीं रहा। और फिर जो शक्कर का काम था मैं उसको करने के लिए लग गई। और ये घी तो परसों से रखा है, मैंने सोचा था कि चलो इसको गर्म करके ताके छान के दूसरे बर्तन में इसको डाल दूंगी, लेकिन हिम्मत हो नहीं पा रही है। आज भी सोचा था कि आज खाना बनाने के बाद करूंगी, लेकिन पैर जवाब दे गए, नहीं हो पाया, इसको छोड़ दिया। और अब अच्छा महसूस कर रही हूँ वैसे तो, लेकिन कपड़े कल धोए थे, पूरा ढेर लगा पड़ा है। पहले तो उसी को समेटूंगी, जितना हो पाएगा तय लगाऊंगी, हिम्मत हुई तो प्रेस करूंगी। इसको तो छोड़ ही देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी तब करूंगी। और अभी इसमें मिक्स कर देती हूँ एक बार अंगूर। और ये देखिए, कुछ अमरूद भी लेकर आया था मेरा भतीजा, ज़्यादा तो नहीं थे, बस यही थे, 10-12 अमरूद थे। क्योंकि इस टाइम पे बाग में अमरूद है नहीं, जब ज़्यादा लगे होते ना तब तो बहुत सारे आते हैं। तो 10-12 ही थे ये, लेकिन एकदम फ्रेश अमरूद हैं। तो आप सब भी आइए, भतीजे के लाए हुए अंगूर खा लीजिए, अमरूद खा लीजिए। केले भी लेकर आया था। और अभी कुछ अंगूर इस चाट में ही मिक्स कर देती हूँ। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब बच्चे आनाकानी करते हैं कुछ चीज़ों को खाने की, टाइम से उनको नहीं खाते, देखो अब ये रखे रखे खराब हो जाए क्या फ़ायदा है। तो मैं तो इसी तरह से चाट वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसी में मिक्स कर देती हूँ, बच्चे खा भी लेते हैं, चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपके बच्चे भी चीज़ें खाने से आनाकानी करें या कुछ करें तो आप इस तरह से चाट बना के बच्चों को दे सकती हैं।
यम्मी और बहुत ही हेल्दी चाट बनके हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ चाट खा लीजिए। और आज मैंने काफ़ी सारी बनाई है क्योंकि एक तो इसमें मैंने अंगूर डाल दिए हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। पहले तो मैंने इसी वाले बर्तन में सब सामान डाल लिया था, लेकिन फिर मिक्स करने लगी तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने सब इसमें उठेल लिया और तब मिक्स किया है। तो आप सब भी आइए, बहुत ही यम्मी है और बहुत ही हेल्दी चाट है, खा लीजिए। और ये देखिए मैंने भिंडी अभी से धो के और रख दी है, इनका पानी निचड़ जाएगा, सूख जाएगा, तब रात के खाने में आज भिंडी बनाऊंगे। क्योंकि आज सुबह मैंने कोई सब्जी नहीं बनाई थी, कई दिन से तबीयत खराब हो रही है, बहुत मुश्किल से काम कर पाती हूँ। तो फिर एक तो जो सब्जी मैंने रात को बनाई थी ना, 2 कटोरी सब्जी बची हुई थी। फिर मैंने सोचा कि शक्कर जो है घी में बे देती हूँ, हमारे घर में घी शक्कर से रोटी बहुत खुश होके खाते हैं। तो कुछ तो घी शक्कर दिया, कुछ थोड़ी थोड़ी सी सब्जी दे दी, तो सबने खुश होके खाना खा लिया था। तो सुबह सब्जी नहीं बनाई थी तो अब शाम को तो बनानी पड़ेगी, वरना बच्चे भी फिर बोलते हैं मम्मी 2-2 टाइम बिना सब्जी के कैसे काम चलेगा। तो अभी इसीलिए मैंने इनको धो के रख दिया है कि पानी जब इनका अच्छे से सूख जाता है ना, तब भिंडी काटते टाइम वो चिकनी चिकनी सी नहीं होती हैं, तो मैं भिंडी काटने से 1-2 घंटा पहले उनको धो के रख देती हूँ। तो अभी तो काफ़ी टाइम है रात का खाना बनाने में, किचन में आई थी तो सोचा अभी धो के रख देती हूँ। तो अभी सबको चाट खिला देती हूँ, आप सब भी आ जाइए। और बहुत ही यम्मी वाली, बहुत ही हेल्दी चाट बनी हुई है, आप सब भी खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एसके ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं। कपड़ों पर तय मैंने लगा दी है और जो प्रेस करने वाले हैं उनके मैंने जोड़े बना के रख दिए हैं, क्योंकि जब कपड़ों के जोड़े बना के रख देती हूँ ना तो प्रेस करने में आसानी होती है। जिसका कमीज होता है उसी की सलवार आती है और फटाफट प्रेस करके और जोड़े के जोड़े ही रखे जाते हैं। तो जोड़े बना के रख दिए हैं। देखूंगी अभी थोड़े बहुत कपड़े प्रेस हो जाएंगे तो कोशिश करूंगी करने की, अगर नहीं हिम्मत होगी तो फिर कल करूंगी, क्योंकि कई दिन से तबीयत खराब चल रही है और एक साथ में सारा काम हो ही नहीं पाता है। बस जैसे तैसे करके काम को कर लेती हूँ, और नहीं भी हो पाएगा तो कोई बात नहीं, कुछ कल कर लूँगी, कल भी नहीं होगा तो कुछ परसों कर लूँगी, हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे एक सैंपल तैयार करना ज़रूरी था। ये देखिए, एक बहुत ही सुंदर सा मैं डिजाइन बना रही हूँ। अभी ये इतना सा तो बन गया है, इतना सा मुझे और बनाना है। फिर सब काम करने के बाद अगर शरीर ने साथ दिया तो इसकी वीडियो बना कर सोऊंगी, अगर शरीर ने साथ नहीं दिया तो फिर यह है कि सैंपल तो तैयार हो ही जाएगा। फिर मैं कल सुबह उठ के इसकी वीडियो बना लूँगी और नीटिंग लेसन चैनल पर मैं इसे अपलोड कर दूँगी। जिस किसी को भी ये सुंदर सा डिज़ाइन देखना हो तो नीटिंग लेसन चैनल पर इसकी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मिल जाएगी कल आप सभी को, जैसे ही ब्लॉग मिलेगा साथ के साथ ये वाली वीडियो भी मिल जाएगी। और अभी नीटिंग का काम कर रही हूँ तो सोचा कि चलो आप सबके साथ बैठकर बात भी कर लेती हूँ। और मुझे आज आप सबके साथ एक बात शेयर करनी है। इस बात ने मुझे तो कई दिन हो गए हैं, उस दिन ये एक कमेंट्स आया था और इसने मुझे बहुत रुलाया। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप इस कमेंट्स को सुनोगे ना तो आपको भी रोना ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि ये कमेंट्स है ही ऐसा। ये कमेंट्स एक बच्चे ने किया था और वैसे तो इस बच्चे ने अपना कोई नाम नहीं लिखा, और ये मेरी वीडियो लगभग हमेशा देखता ही रहता है। और जो इसकी आईडी है ना उसमें भी इसका कोई नाम नहीं है, मतलब जैसे कोई गेम का चैनल बना लेता है या किसी और का बना लेता है, इस तरह का कुछ उसकी आईडी बनी हुई है। लेकिन आईडी में जो एक गोला होता है उसमें पिक लगी होती है ना, वो पिक लगी हुई है लगभग जैसे मेरे बच्चों की उम्र है इतनी ही उसकी उम्र मुझे लगती है फ़ोटो को देख के। और ये बेटा मेरी वीडियो लगभग हमेशा ही देखता है, कमेंट्स भी करता है कभी कभी। लेकिन अब की बार इस बेटे ने जो कमेंट्स किया ना, इसके कमेंट्स ने मुझे हद से ज़्यादा रुलाया। 2-3 दिन की बात हो गई हैं तब इसका कमेंट्स आया था। और फिर मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ ये बात शेयर करूँगी। तो इस बेटे का कमेंट्स ये था कि माँ
आपके जैसी मेरी माँ होती, आप अपने बच्चों का कितना ख्याल रखती हो। अगर आपके जैसी मेरी माँ होती तो मुझसे भी इतना ही प्यार करती। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। मैं बिल्कुल इस दुनिया में अकेला हूँ। यकीन मानिए, जब मैंने इस कमेंट्स को पढ़ा ना, मैं उस दिन इतना रोई और सच मानिए मैं इस टाइम भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। क्योंकि देखिए, जो माँ होती है ना, उसे दूसरों के बच्चों में भी अपने बच्चे नज़र आते हैं। दूसरों के बच्चों का दुख भी अपने बच्चों के जैसा ही लगता है। वो नहीं देख पाती है कभी भी किसी का दुख। माँ खुद दुखी हो जाएगी लेकिन बच्चों को दुखी नहीं कर सकती है। तो जब मैंने इस कमेंट्स को पढ़ा ना, तो मैं उस दिन बहुत ज़्यादा रोई थी। ये लगभग 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था और सब काम करके मैं ज़्यादातर नीटिंग की वीडियो बनाने के लिए बैठ जाती हूँ। और अगर दिन में मैं कमेंट्स रीड नहीं कर पाती हूँ, उनको लाइक नहीं कर पाती हूँ, तो फिर मैं रात को बैठ जाती हूँ। जब वीडियो बनाती हूँ ना, तो पहले सोचती हूँ कि चलो सारे कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, इनको लाइक कर लेती हूँ, देखती हूँ मेरे किस किस फ्रेंड्स ने क्या क्या मुझसे बात की है। तो मैं उस दिन बैठ गई थी और सारे कमेंट्स पढ़ते पढ़ते जब इस बेटे का कमेंट्स आया ना, तो इसको पढ़ के उस दिन वीडियो बनाने का मूड भी बिल्कुल ही नहीं रहा मेरा। बस हिम्मत करके बनाई। 2 वीडियो बनानी थी, एक ही बनी उस दिन मेरे से, क्योंकि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई। ऐसा लगा जैसे कि उस बच्चे की जगह मेरे अपने बच्चे ये बोल रहे हैं कि माँ मैं बहुत दुखी हूँ। ये ऐसा मेरे अंदर अनुभव हुआ उस दिन। और मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, भला ऐसी कैसी माँ होती हैं जो अगर मान लिया खुद दुखी हो रही हैं ससुराल में या कुछ और दिक्कत हो रही है, तो अपना जो पेट का बच्चा होता है उसको छोड़ के और किसी और के साथ शादी करके चली जाए, अपने बच्चे की तरफ मुड़ के भी ना देखे। वो कैसी माँ होती हैं? आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि जो माँ होती है ना, वो खुद तकलीफ़ें सह जाएगी, सारी तकलीफ़ों को अपने ऊपर ले लेगी, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर इतनी भी आंच नहीं आने देगी। बड़े होकर वो बच्चे भले ही अपनी माँ को सुख दे या दुख दे, इससे भी उस माँ को कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ माँ तो भगवान ने प्यार करने के लिए बनाई होती है अपने बच्चों से। लेकिन वो कैसी माएँ होती हैं जो जरा सी ससुराल में दिक्कत हुई, तान कहा सुनी हुई या कुछ भी हुई, बच्चे को छोड़ तलाक दे और दूसरी शादी करके और चली जाती हैं। उस बच्चे की तरफ मुड़ के भी नहीं देखती हैं कि तेरे बगैर ये बच्चा कैसे रहेगा, इसकी कौन देखभाल करेगा, इसे माँ का प्यार कौन देगा। यकीन मानिए, मुझे तो हद से ज़्यादा रोना आया था उस दिन। और मुझे ऐसा लगता है कि दुख आप सबको भी होगा ये कमेंट सुन के, कि बच्चा कहता है कि माँ मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो सोचिए, जितनी भी माएँ हैं ना, मेरे हिसाब से तो उनका हृदय रो पड़ेगा कि एक बेटा ऐसे कह रहा है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो ऐसा किसी माँ को नहीं करना चाहिए। देखिए, दुख और सुख इनका तो जोड़ा होता है, ये हमेशा साथ साथ चलते हैं। अगर जीवन में दुख होता है ना, तो सुख भी आता है, और अगर सुख होता है ना, तो दुख भी आता है। तो इनसे घबराना क्या, ये तो प्रकृति के नियम है, ये तो चलते ही रहते हैं। और इस बात की क्या गारंटी होती है कि एक पति के साथ दुख है, सास ससुर के साथ दुख है, और वहां पर सबको छोड़ छाड़, अपने बच्चे को छोड़ तलाक ले, दूसरी शादी कर ली, वहां पर चली गई, तो क्या गारंटी है कि वहां पर जाने के बाद सुख मिलेगा? क्या पता रे उससे भी ज़्यादा दुख मिल जाए। क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि भली होती है ना, तो शुरू से ही होती है। अगर किस्मत में सुख होता है ना, तो शुरू से ही हो जाएगा। अगर किस्मत में सुख नहीं है ना, तो ज़बरदस्ती कोई किसी को सुख नहीं दे सकता है। अपना जो भाग्य होता है ना, उसे खुद ही बदलना पड़ता है, अपने कर्म के द्वारा बदलना पड़ता है। अपना कर्म ऐसा करते जाओ कि जीवन में आगे चल के सुख ऐटोमेटिक आ जाए। हाँ, मैं मानती हूँ कुछ बहन बेटियों को ससुराल में जाकर जगह बनाने में बहुत लंबा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन कुछ बहन बेटियां इतनी किस्मत वाली होती हैं कि उसे ससुराल में मायके से भी ज़्यादा प्रेम मिल जाता है, तो वो अपने मायके को ही भूल जाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ससुराल में जाके दुख मिल रहा है तो अपने बच्चे को ही छोड़ दे। अगर आपको छोड़ना है ना, तो सब कुछ छोड़ दो, लेकिन अपने बच्चों को मत छोड़ो। क्योंकि उस बच्चे का कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं की उस बच्चे ने। जिसको एक माँ ने छोड़ दिया, ऐसे ही किसी के हवाले कर दिया छोड़ के, और अपने सुख के लिए चली गई।
मेरे हिसाब से उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। तो आप अपनी राय मुझे ज़रूर देना कि उस बेटे की क्या गलती थी जो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। क्या उसका ये कदम सही था कि अपने बेटे को छोड़कर और चली गई वो? आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इस बात ने हद से ज़्यादा दुखी किया था। क्योंकि मैंने अपनी इस ज़िंदगी में, इस लाइफ में बहुत सी माएँ ऐसी देखी हैं जिनके पति, इतने इतने बच्चे थे ना उनके, तब इस दुनिया से अलविदा हो गए। लेकिन उन माँओं ने हिम्मत नहीं हारी, अपने बच्चों को अपनी छाती से चिपका के रखा है, उनको पाल पोस के बड़ा कर दिया है। बहुत हिम्मत चाहिए ऐसा करने के लिए कि बिना पति के जब एक औरत अपने बच्चों का लालन पालन करती है, समाज पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। मैं तो सलाम करती हूँ ऐसी माँओं को, और सच में धिक्कार करती हूँ उन माँओं को जो अपने शरीर के सुख के लिए, अपने तन मन के सुख के लिए अपने बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ भग जाती है ना। मुझे तो धिक्कार है, बहुत बुरा लगता है ऐसी औरतों पर। अरे कैसी माँ है। तो फ्रेंड्स, अपनी राय ज़रूर देना कि इस बच्चे की क्या कोई गलती थी जो इसकी माँ से छोड़कर चली गई। तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय।